अचानक अमरनाथ में पहुंचे सैकड़ों इच्छाधारी नागिन का झुंड देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमरनाथ की गुफा, जो भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है, हर साल लाखों श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के कारण इसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस बार भी 2024 की अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। रामदास, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत करता था। उसके परिवार में हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की परंपरा थी। इस बार भी रामदास अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान रामदास के मन में अजीब सा डर था, लेकिन उसने इसे अपने परिवार के साथ साझा नहीं किया। रामदास के साथ उसकी पत्नी, बेटी सुमन और बेटा रोहित भी था। वे सभी अमरनाथ यात्रा के लिए बेहद उत्साहित थे। जब वे पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे थे तो रामदास ने देखा कि उनकी बेटी सुमन कुछ परेशान दिखाई दे रही है। उसने सुमन से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतने उदास क्यों हो? सुमन ने धीरे से जवाब दिया, पिताजी, कल रात मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि अमरनाथ की गुफा में हजारों सांपों का झुंड है। रामदास ने उसे दिलासा दिया और कहा कि बेटी, यह सिर्फ एक सपना था। भगवान शिव की कृपा से हम सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सुमन का चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ था। जब वे सभी अमरनाथ की गुफा के पास पहुंचे तो अचानक ही वहां की स्थिति बदल गई। हजारों सांपों का झुंड, जो कि बहुत पुराने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे इच्छाधारी बन गए हैं। यह दृश्य इतना भयानक था कि सभी श्रद्धालु के रोंगटे खड़े हो गए। लोग डर के मारे चीखने लगे और वहां भगदड़ मच गई। रामदास ने अपनी बेटी सुमन को कसकर पकड़ लिया और परिवार के साथ गुफा के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन गुफा के अंदर भी सांपों का झुंड था। वहां पर उपस्थित पुजारियों ने तुरंत शिवलिंग के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। रामदास और उसके परिवार भी प्रार्थना में शामिल हो गए। उधर गुफा के बाहर प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए सेना और आपदा प्रबंधन टीम को बुला लिया। रामदास ने अपनी बेटी सुमन की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा सपना तो सच हो गया, लेकिन हमें भगवान शिव पर विश्वास रखना होगा। वे हमारी रक्षा जरूर करेंगे। सुमन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और प्रार्थना में लीन हो गई। वहां स्थित एक साधु, जो काफी प्रसिद्ध और दिव्यमान थे, उन्होंने सांपों के झुंड के यहाँ उपस्थित होने का कारण पता लगाया। उन्होंने बताया कि सांपों का झुंड श्राप से मुक्त के लिए यहाँ पहुंचा है। साधु ने बताया कि एक बार एक साधु बनारस के गंगा तट पर महादेव की प्रार्थना में और उनकी आराधना में लीन थे। तब सांप के जोड़े ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते साधु ने सांप को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी पीढ़ी नष्ट होती जाएगी और तुम्हें तुम्हारे श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक महादेव नहीं चाहेंगे। तब से यह सांपों का झुंड महादेव के दर्शन के लिए, अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आता है। यह सुनकर सभी श्रद्धालु चकित रह गए और उनके मन में इन सांपों को देखकर डर से ज्यादा दया की भावना आने लगी। गुफा के अंदर सभी श्रद्धालु मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। इस दौरान एक अद्भुत घटना घटी। गुफा के भीतर स्थित शिवलिंग के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैली और धीरे धीरे सारे सांप वहां से हटने लगे। यह दृश्य देखकर सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए और उनकी आंखों में आंसू आया। सेना और आपदा प्रबंधन टीम ने गुफा के भीतर पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। इस अद्भुत घटना के बाद सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और उनके प्रति अपनी आस्था और विश्वास को और अधिक मजबूत किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि शायद यह दृश्य यह संकेत दे रहा है कि सांपों को मुक्ति मिल गई। यह दृश्य काफी चौंकाने वाला था। लोगों ने यह विश्वास किया कि महादेव के रहते किसी भी जीव या किसी भी इंसान को कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती, और जब तक महादेव इस धरती पर हैं तब तक लोगों का कल्याण ही होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।